सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। बच्चों, आज हम बिहारी लाल के दोहे पढ़ेंगे, भक्ति के और नीति के। बिहारी लाल जो है वह रीति काल के रस सिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 711 दोहे हैं। तो उसमें उनके दोहे श्रृंगार से संबंधित भी हैं, भक्ति से संबंधित, दर्शन, वैराग्य, विज्ञान, तो वैद्य, धर्म, राजनीति, अनेक विषयों पर उन्होंने ये दोहे लिखे हैं और एक से एक बढ़कर अर्थ से भरे हुए हैं। इसीलिए बिहारी लाल जी को कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते थे। सागर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत विशाल होता है और गागर छोटी सी, यानी अर्थ गंभीरता उनके शब्दों में बहुत ज्यादा होती थी। तो इसी कारण वे अपनी इस प्रसिद्धि के कारण बहुत प्रसिद्ध थे कि गागर में सागर भरना और अर्थ गंभीरता, इनके कारण उनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि रही थी। उनके जो आपके कोर्स में लगे हुए दोहे हैं भक्ति और नीति के, उन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दोहा, मेरी भव बांधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामू हरिदुती होई। तो इसमें भक्ति के दोहों में बिहारी लाल ने राधा की स्तुति की है, राधा की अर्चना की है। राधा के माध्यम से वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो क्या कहते हैं बिहारी लाल? मेरी भव बांधा, भव कहते हैं सांसारिक बाधाओं को, समस्याओं को, कष्टों को हरो, हर लो। कौन हर लो? हर लो अर्थात नष्ट कर दो। राधा नागरी, राधा नागरी चतुर, नागरी का अर्थ होता है चतुर, सोई वही, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं, बाधाएं अर्थात कष्ट हैं, दुख हैं, उनको हरो, हर लो। कैसी है वो राधा? या तन की झाई परे, जा जिसके तन, शरीर की, झाई कहते हैं परछाई को, कि जिसके जा यानी जिसके तन की, शरीर की झाई परे, परछाई पड़ने से श्यामू, श्याम कृष्ण का नाम है क्योंकि वो सांवले थे, काले थे, तो उनका नाम श्याम भी है। तो श्यामू, श्यामू यानी कृष्ण, हरित द्युति हुई, हरित, हरि, हरित का हरि, द्युति कांति वाले हुई हो जाते हैं। तो हरित क्रांति के, कांति के हो जाने का तात्पर्य क्या है कि हरे से कहते हैं ना प्रसन्नता, प्रसन्नता के अर्थ में हरा लगता है, कहते हैं ना देखो आज तो ये सब हरा हरा हो रहा है, यानी प्रसन्नता का, खुशी का, प्रगति का प्रतीक होता है हरा रंग। तो जिनके शरीर की परछाई पड़ने से यानी संपर्क में आने से जो कृष्ण है वो हरिद्युति, हरी चमक वाले अर्थात प्रसन्न आत्मा कोई हो जाते हैं। ऐसी वे राधा मेरी भव बाधाओं को हर ले, नष्ट कर ले, ऐसे इसमें प्रार्थना की गई है। अब ये आपको समझ आया होगा। तो अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। आपकी भाषा जो है इसमें ब्रिज है और शैली मुक्तक है। गुण कौन सा है? प्रसाद और माधुर्य गुण है। और भक्ति के दोहे हैं, तो आपका भक्ति रस तो है ही, उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी इसमें वर्णन है। और दोहा है आपका, ये छंद है आपका दोहा। ये आपके काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। अब अलंकार भी हैं, अलंकार भी देख लेते हैं। अब आप देखेंगे राधा नागरी सोई, तो राधा, हरो, हरो से लो, हरो राधा नागरी, तो हरो में भी रावण आ रहा है, राधा में भी और नागरी में भी। रावण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार बनता है। ऐसे ही हरित द्युति, हरित द्युति के दो अर्थ निकलते हैं, हरी चमक, हरित, हरि द्युति चमक या कांति, और हरि द्युति का अर्थ यहाँ प्रसन्नता से भी लिया गया है, यानी एक ही शब्द के दो अर्थ निकलने के कारण यहाँ आपका श्लेष अलंकार
बन रहा है, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। ये आपका पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किया शेखर सतचंद। मोर मुकुट, आपने देखा होगा कृष्ण जी के सिर पर मुकुट होता है। किसका? मोर के पंखों का। मोर के पंख उनके मुकुट में लगे हुए होते हैं। तो मोर मुकुट की, जो मोर के पंखों के बने हुए मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु कहते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा हो, जो मोर का पंख होता है उसमें गोल गोलाकार चंदे से बने रहते हैं, चांद से, जो कई सारे कलर में होते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो उन्हें चंद्रिकाएं बोलते हैं। तो मोर मुकुट की चंद्रिकाएं यूं, यूं यानी इस प्रकार राजत सुशोभित हो रही है। नंद नंद, नंद बाबा का जो नंद है, यानी आनंद, नंद को आनंदित करने वाला कौन है? पुत्र कृष्ण। क्योंकि संतान को देखकर माता पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो वह मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं वो नंद के पुत्र अर्थात कृष्ण को यूं राजत, यूं सुशोभित कर रही हैं, या इस प्रकार वह मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। मनु मानो, शशि शेखर, शशि कहते हैं चंद्रमा, शेखर शिखर, चोटी। तो चोटी पर, किसकी चोटी पर अर्थात किसके सिर पर है शशि? भगवान शिव के। भगवान शिव के सिर में आपने देखा होगा कहीं तस्वीर में उनके सिर पर छोटा सा चंद्रमा बना होता है, जिसे दूज का चांद भी कहते हैं। तो मनु मानो शशि, चंद्रमा को शेखर सिर पर धारण करने वाले, अर्थात भगवान शिव की अकस, नकल से, ईर्ष्या से या तुलना के कारण किए शेखर सतचंद, किए कर लिए हैं शेखर सिर पर सत सो चंद चांद। अब ये आपको समझ नहीं आया होगा, इसको एक बार मैं अपने शब्दों में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। उसमें कितनी सैकड़ों चंद्रिकाएं, क्योंकि बहुत सारे पंख हैं, तो उसमें जो चंद्रिकाएं हैं वो गोल गोल चंदोबे जो हैं वो कृष्ण के सिर पर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भगवान शिव की नकल में या तुलना में या उनकी ईर्ष्या के कारण कृष्ण ने अपने सिर पर 100 चांदों को धारण कर लिया हो, ऐसा आभास होता है। अब ये नकल से या तुलना से क्यों? क्योंकि शिव के सिर पर तो एक ही चांद है और कृष्ण जी ने मोर मुकुट के बहाने से अपने सिर पर 100 चांदों को धारण किया है। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि कृष्ण बहुत सुंदर हैं। कामदेव सुंदरता के देवता माने जाते हैं, तो यहाँ कृष्ण की तुलना जो है कामदेव से की जा रही है, यानी कामदेव ही माना जा रहा है। तो कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। ये कथा या कहानी आपने कहीं पढ़ी या सुनी अवश्य होगी, या कभी हो सकता है आने वाले किसी विषय में आए तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया था, तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना तृतीय नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। खोला क्या, वो खुल गया क्रोध के कारण और कामदेव भस्म हो गए थे। तो लगता है कामदेव रूपी कृष्ण ने अपने सिर पर शिव से ईर्ष्या करके 100 चांदों को धारण कर लिया है, ऐसा आभास होता है। अब ये आपको समझने आ गया होगा, अगर नहीं आए ना तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अब देखते हैं हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी ब्रज है और शैली इसमें मुक्तक है, गुण माधुर्य है और आपका भक्ति और श्रृंगार रस है इसमें, और छंद है आपका दोहा। भक्ति के दोहे हैं तो भक्ति रस तो निकलता ही है, लेकिन सुंदरता, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है, इस कारण इसमें आपका श्रृंगार रस भी बनता है। अच्छा, अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। अलंकार में देखेंगे मोर मुकुट मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
और ऐसे ही नंद नंद नाना दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। शशि शेखर सा सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण इसमें आपका कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और उसके साथ मनु, मानो ऐसा लगता है, जनु ऐसा जान पड़ता है, यानी संभावना प्रकट की गई है। तो संभावना जहां प्रकट की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और संभावना प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वाचक शब्द मनु, जनु, जानो शब्द जो होते हैं वो इसके संभावना प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो यह मनु शब्द मानो ऐसा लगता है, तो इस कारण यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। अब आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। बहुत सुंदर वर्णन है। कृष्ण जी की सुंदरता का इसमें भी वर्णन किया गया है। सोहत सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े ओढ़ करके, पीतु पटु, पीत कहते हैं पीले, पटु वस्त्र, पीले वस्त्र ओढ़े, ओढ़े हुए सोहत सुशोभित हो रहे हैं श्याम कृष्ण। सलोने गात, कैसा शरीर है कृष्ण का? सांवला रंग है तो सलोना, सांवला तो है ही लेकिन वैसे बहुत सुंदर है, सुगठीला शरीर है उनका। तो सलोने गात शरीर पर, सलोने शरीर पर, सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए श्याम कृष्ण सोहत सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? मानो, मानो नीलमणि सैल पर, नीलमणि के सैल कहते हैं पर्वत पर, आतपु धूप परियो पड़ रही है। कौन सी? प्रभात, प्रभात काल की, सुबह की। तो इसमें कृष्ण कैसे लग रहे हैं? जैसे नीलमणि पर्वत है। अब नीलमणि यानी नीली मणियों वाला, जिस पर्वत पर नीली मणियां हैं या नीली मणियों का जो पर्वत है वो कैसा होगा? नीली चमक आएगी। और जब प्रभात की धूप होती है, प्रभात की धूप कैसी होती है? पीले रंग की होती है, उसमें पीली किरणें निकलती हैं, क्योंकि एकदम उगता हुआ सूरज बहुत तीक्ष्ण नहीं, तीखा नहीं होता, तो पीली किरणें होती हैं। तो नीले पर्वत पर जब पीली किरणें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही कृष्ण लग रहे हैं। कृष्ण की उपमा यहाँ नीलमणि पर्वत से की गई है, क्योंकि कृष्ण सांवले हैं नीलमणि की तरह, और उनके पीले वस्त्र कैसे हैं? प्रभातकालीन धूप के समान पीले हैं। तो दोनों में तुलना की गई है। ये आपको समझ आया होगा। अब मैं इसमें आपको काव्य सौंदर्य की तत्व बता देती हूँ। इसमें क्या है? आपका भाषा आपकी वही ब्रज है, सारे ही दोहों में ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, गुण है आपका माधुर्य है, और श्रृंगार भक्ति रस है, और छंद है दोहा। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? अलंकार। पीतु पटु, पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, श्याम सलोनी सासा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और देखते चलो एक एक लाइन में। परियो प्रभात, पापा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। उसके साथ अब देखो फिर मनो, मानो ऐसा लगता है, फिर संभावना प्रकट की गई है, तो इस कारण आपका यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी बनता है। अब उसके साथ हम आगे देखेंगे। अधर धरत हरि के परत, ओठ दिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अब कृष्ण जी की बांसुरी उन्हें बड़ी प्रिय है, अपनी बांसुरी, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। अधर, अधर कहते हैं ओठ, ओठ नीचे वाला, अधर का अर्थ होता है नीचे, तो नीचे वाला जो ओठ है उस पर धरत, धरने पर, धरना अर्थात रखने पर, हरि के, हरि कृष्ण का नाम है, तो कृष्ण के अपने निचले ओठ पर बांसुरी धरने पर क्या होता है? ओठ, ओठ यानी उनका होठ, दिठी, दिठी कहते हैं दृष्टि, नजर, पट वस्त्र, तो होठ, दृष्टि और वस्त्र की जो ज्योति है, चमक है, वह
हरित बांसुकी बांसुरी, बांसुरी कैसी है उनकी, हरित, हरे रंग के जो बांस होता है, हरे रंग के बांस की बनी हुई कृष्ण जी की बांसुरी है। जब उस बांसुरी पर, हरे रंग की बांसुरी पर उनके ओठों की, उनकी दृष्टि की और उनके पट वस्त्र की ज्योति पड़ती है तो इंद्रधनुष रंग होती, तो उनकी बांसुरी कैसी लगती है, इंद्रधनुष के रंग की होती हो जाती है। क्यों, हरे बांस पर उनकी दृष्टि का पड़ना, उनकी होठों की चमक का पड़ना, होठ कैसे हैं, लाल हैं, गुलाबी हैं, दृष्टि कैसी है, श्वेत है, काली है, और पट उनके वस्त्र वो कैसे हैं, पीले हैं, और हरे बांस की बांसुरी हो गई। तो जब उन सब की चमक आपस में मिलती है तो बांसुरी ऐसा लगता है मानो कोई इंद्रधनुष है, क्योंकि इंद्रधनुष में भी बहुत सारे रंग होते हैं, 7 रंग माने जाते हैं। तो इंद्रधनुष की वो कांति या चमक देने लगती है बांसुरी। ये इसका अर्थ और भावार्थ है। आपको समझ आया होगा। अगर किसी वजह से आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अब देखते हैं हम इसकी काव्य सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी वही ब्रज है, शैली भी मुक्तक है और गुण है प्रसाद, और रस इसमें आपका भक्ति रस है और दोहा छंद है। उसके साथ अब इसमें हम देखेंगे अलंकार। अलंकार में देखेंगे अधर धरत हरि के परत, तो धा धा वर्ण की आवृत्ति है, धरत परत में ता ता वर्ण की आवृत्ति है, ओठ दिठी में ठा ठा वर्ण की आवृत्ति है, और उसके साथ आपका हरित बांस की बांसुरी में बा बा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको याद ही होगी कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती, आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी बार बार आना, तो जहां बार बार आती है या आवृत्ति होती है वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। उसके साथ अब आप इसमें देखेंगे, इसमें बांसुरी की जो तुलना है किससे की गई है, इंद्रधनुष से। इंद्रधनुष से उपमा करने के कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार किया गया है, बनता है। उपमा अलंकार यानी तुलना की गई है बांसुरी और इंद्रधनुष की, इस कारण ये उपमा अलंकार है। और अधर जो शब्द है, इस अधर शब्द के भी यहाँ अनेक अर्थ निकल जाएंगे। अनेक क्या, दो तो मैं ही बता देती हूँ। अधर ओठ को भी कहते हैं और अधर का अर्थ होता है नीचे, तो एक शब्द के दो दो अर्थ होने के कारण यहाँ आपका श्लेष अलंकार भी बनता है। अब इसके साथ ये पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं हम। या अनुरागी चित्त की गति, समुझ नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। तो इसमें क्या बताया गया है, या अनुरागी, या यानी इस अनुरागी प्रेमी चित्त हृदय की गति स्थिति को समझे नहीं कोई, कोई भी नहीं समझे समझ सकता। ये अनुरागी प्रेमी जो हृदय है, इसकी गति अर्थात स्थिति को कोई भी नहीं समझे समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, बूढ़े, बूढ़े का अर्थ है डूबना, श्याम रंग, श्याम रंग में, श्याम के रंग में जो जो यह बूढ़ता है अर्थात डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई, त्यों त्यों वैसे वैसे ही यह उज्ज्वलु, उज्ज्वल यानी प्रकाशमान हुई होता है। अब ये पहले मैं इसको अपने शब्दों में आपको समझा दूं, उसके बाद आप इसको फिर से देखेंगे। ये हृदय कैसा है, अनुरागी अर्थात प्रेमी हृदय है। जब किसी से प्रेम हो जाता है किसी को, तो उसकी उस हृदय की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता कि कैसे कैसे भाव उसके मन में आते हैं। तो उसका उदाहरण दे करके, दृष्टांत देख करके समझाया गया कि जो जो, जैसे जैसे ये हृदय श्याम के रंग में डूबता है, वैसे वैसे उजला होता जाता है। अब श्याम के यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। श्याम का अर्थ, एक शाब्दिक अर्थ तो यही है, श्याम यानी सांवला, काला, और श्याम जो है कृष्ण का भी नाम है। अब
ज्यों ज्यों वो श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबता है या कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे ही वह उज्ज्वल होई उजला होता जाता है। अब जब श्याम रंग में काले रंग में डूबेगा तो आदमी कैसा बनेगा? काला ही बनेगा। और यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, डूब तो काले रंग में रहा है और होता जा रहा है उजला यानी श्वेत, चमकीला या प्रकाशमान। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि जब श्याम रंग में डूबने से मतलब यानी कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे हृदय होता जाता है, वैसे वैसे ही वह उजला होता जाता है, प्रकाशमान। यहाँ उज्जवल के भी दो अर्थ हो गए, प्रकाशमान या उज्जवल तो श्वेत जानते ही आप। तो कृष्ण की भक्ति में जब ये हृदय डूब जाता है, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो ये आपकी जो अंतिम लाइन है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण के रंग में डूबना यानी उनकी भक्ति में खो जाना, तो हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाना। और श्याम रंग में डूबना और वह उज्जवल होना, ये इसमें विरोधाभास करके इसमें दिखाया गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। अब फिर से देखेंगे एक बार। या अनुरागी चित्त की गति, इस प्रेमी चित्त हृदय की मस्तिष्क की गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम कृष्ण के रंग में डूबता है, बूढ़े डूबता है, वैस त्यों त्यों यानी वैसे वैसे ही वह उजला होता जाता है, अर्थात प्रकाशमान होता है। यानी जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है या हम ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं, तो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमें मिल जाता है। वही स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा है आपकी ब्रिज, शैली मुक्तक है, गुण है माधुर्य, क्योंकि पढ़ने से बड़ा ही आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। और इसमें रस क्या है? भक्ति रस है और शांत, मन को शांति मिल रही है ईश्वर की भक्ति करके। और छंद आपका दोहा है। अच्छा, अब इसमें हम अलंकार फिर से ढूंढ लेते हैं। ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, एक शब्द की पुनरुक्ति होने पर यानी बार बार दोहराए जाने पर वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन रहा है। ये आपको समझ आया होगा। अगर ना आए तो कमेंट करें और जरूर पूछें। अब इसके साथ आगे देखते हैं। तू लगू या मन सदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगू निपट, फूटे न कपट कपाट। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है, बिल्कुल सार्थकता इसमें सामने आई है। अब इस वाले पद को समझने के लिए हमें नीचे वाली लाइन में आना होगा, क्योंकि अन्वय लगा करके जब हम सामने रखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब इसमें देखेंगे, जो लघु, जो जैसे लघु लगे हुए हैं, निपट, विकट, विकट यानी बड़ी कठोरता के साथ, बंद होकर के, जटे बंद हुए हैं, फुटे न खुलेंगे ना नहीं, कपट, कपट रूपी कपाट। जो लघु, जो लगे हुए हैं यानी निबट, बंद हो गए हैं, निपट बड़ी ही कठोरता के साथ, विकट जटे बड़े ही जटिल रूप में वो जटे हुए हैं, अर्थात ऐसी कठोरता के साथ बंद गए हैं। खुटे न नहीं खुलेंगे, खुटे यानी खुलेंगे, कपट कपाट, कपट रूपी जो कपाट, हृदय के कपाट दरवाजे हैं। तो लगू तब तक, या मन सदन में, जो ये मन रूपी सदन है, उसमें मैं यानी मैं, हरि आवे, हरि प्रभु कृष्ण आवे, आएंगे, किही बाट, किही किस बाट, रास्ते से। तो ये आपको समझ नहीं आया होगा ऐसे, तो मैं आपको फिर भी दोबारा से इसको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा हृदय, हृदय को उन्होंने क्या कहा? एक सदन, घर का रूप कहा है। इस मन को एक घर के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें कपट, कपट जानते हो, छल कपट, छप
छल कपट रूपी कपाट अर्थात दरवाजे हैं, वो कैसे हैं? बहुत ही जटिलता के साथ लगे हुए हैं, यानी बहुत ही सख्ती के साथ बंद हैं, और वे जब तक नहीं खुलेंगे, बड़ी दृढ़ता से लगे हुए हैं, उन्हें जब तक नहीं खोला जाएगा, ये वे जब तक नहीं खुलेंगे, यानी आने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये बताओ, हरि अर्थात प्रभु या भगवान कृष्ण, आप कोई भी हरि का नाम ले सकते हैं, वो किस बाट कहते हैं, रास्ते से, किस रास्ते से अंदर आएंगे? दरवाजा तो बंद है। अब आपके घर में कोई अतिथि आता है, आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो वो आएगा कैसे अंदर? जब तक कि आप दरवाजे नहीं खोलोगे। कहने का तात्पर्य यह है। अब हरि आएंगे हमारे हृदय रूपी घर में। हृदय रूपी घर में कब आएंगे? जब उन्हें हमारा मन रूपी जो हमारा घर है उसमें छल कपट रूपी दरवाजे हम खोल देंगे यानी अर्थात हटा देंगे। अब हटाने से क्या तात्पर्य? हमें छल कपट को छोड़ना होगा अगर हम ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं। यदि आप चाहते हो हरि की प्राप्ति हो जाए, मैं हरि मेरे हृदय में निवास करे, तो उसके लिए हमें अपना छल कपट ये सारी चालाकियां छोड़नी होंगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब हमने अपने हृदय में इतनी बुरी तरह से छल कपट स्वार्थ भर रखा है, स्वार्थ के दरवाजे, छल के दरवाजे इतने विकटता के साथ, जटिलता के साथ लगाए हुए हैं कि वो तो आसानी से खुल ही नहीं सकते। तो उन दृढ़ मजबूत छल कपट के दरवाजों को आपको खोलना होगा, हटाना होगा। ये इसका भावार्थ है। अब आपको समझ आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी वही ब्रज है, और शैली भी आपकी मुक्तक है, और रस इसमें आपका भक्ति रस है, छंद दोहा है, और गुण है प्रसाद। अब उसके साथ अच्छा, इसमें अलंकार भी तो देखने हैं। अब देखेंगे अलंकार भाई हम जरूर। मन सदन में नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विकट जटय जो लघु निपट, टाटा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कपट कपाट में का पापा टाटा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार बनता है। और कपट कपाट, कपट रूपी कपाट, कपट के जैसे कपाट नहीं कहा गया है, सीधे कपट कपाट कहा गया है, यानी उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बनता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। ऐसी मेरी आशा है, अगर समझ नहीं आए तो अवश्य पूछें। अब आगे देखिए। जगतु जनायो जिहि सकल, सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यो आखिनु सबु देखिए, आखिन देखी जाही। जगतु जगत अर्थात संसार, जनायो जिन्ही, जनायो जनाया अर्थात ज्ञान कराया, जिही जिसने, सकलु संपूर्ण, जिही जिसने, सकलु संपूर्ण, पूरे जगतु जगत को, संसार को, जनायो, जनाए के भी यहाँ दो अर्थ निकालते हैं, हमें अवगत कराया या ज्ञान कराया। जनायो या सृष्टि की, उत्पन्न उन्होंने, या उत्पन्न किया, पैदा किया, ये भी कह सकते हैं। सो हरि, सो उस ही हरि को, प्रभु को, जानियो नाही, तुमने जाना नहीं, यानी जिस ईश्वर ने या जिस हरि ने तुम्हें इस संसार का ज्ञान कराया, अर्थात तुम्हें इस संसार में लाए या पैदा किया, उसी प्रभु को नहीं जाना, यानी तुम्हारा जो कारण था उसे ही नहीं जान पाए। ज्यो आखिनु, ज्यो जैसे, आखिनु आंखें, सबू देखिए, सबको देखती हैं, आखिन देखी जाही, लेकिन अपनी आंखें आंखों को ही नहीं देखी जाही, नहीं देख पाती हैं, यानी स्वयं को नहीं देख पाती, सारी दुनिया को देख लेती हैं। इस कारण तुमने भी उसी प्रकार ईश्वर को नहीं जाना, अर्थात राम के नाम को नहीं जाना। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ है, वैसे समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, पर फिर भी मैं एक बार आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ। यानी जिस ईश्वर को तुम्हें जानना चाहिए था उसे ही नहीं जाना,
अब ईश्वर को क्यों जानना चाहिए था? क्योंकि इस जगत में, संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है सभी उसी ईश्वर ने जनाया, उत्पन्न किया है, या तुम्हें भी इस संसार में उसी ने उत्पन्न किया। और इस संसार का ज्ञान, जनाया का मतलब जानना भी होता है और उत्पन्न करना भी। तो दोनों ही काम आप किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। आपके ईश्वर ने ही किए और उसी ईश्वर को तुम भूल गए। जिस प्रकार ये आंखें पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को देखती हैं, हर चीज को देखती हैं, लेकिन वही आंखें अपनी आंखों को यानी स्वयं को नहीं देख पाती हैं। तो असली अस्तित्व है, उसको अवश्य जानना चाहिए। तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी तुम्हें मुक्ति का द्वार खुला हुआ मिलेगा। तुम मोक्ष की तरफ जाओगे और ईश्वर को प्राप्त करोगे। कहने का तात्पर्य यही है, यानी असली तत्व है उसे अवश्य जानो। उसके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। और ये तो संसार जो है कैसा है, नश्वर है। जो यहाँ आया उसे जाना ही है, जाना। लेकिन अगर तुमने ईश्वर को जान लिया, जो इस सृष्टि का या तुम्हारा कारण है, तो तुम्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाकी संसार तो दूर की चीजें हैं, एक दिन हमसे छूटनी ही छूटनी है। ये इसका तात्पर्य है। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण आपका प्रसाद, और रस कौन सा है, शांत रस है, भक्ति रस है, और दोहा छंद है इसमें। अब इसमें अलंकार जरूर देखने होंगे भाई। जग तू जनायो जिही, जा जा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका यहाँ कौन सा अलंकार बनेगा, अनुप्रास अलंकार बन जाएगा। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जप माला छापा तिलक सरै न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। जप जानते हैं आप, जपना, माला, गले में रुद्राक्ष की माला, उसकी माला, किसी की भी माला पहन लेना। छापा, छाप लगा लेना, किसी भी धर्म की या किसी भी सत्संग की, कुछ भी कह सकते हैं कि छाप छोड़ लेना। तिलक, माथे पर तिलक लगा लेना। सरे न एको कामू, एक भी काम ना नहीं सरे सिद्ध होता है, एक भी काम सिद्ध नहीं होगा। मन काचे, जब मन जिनका काचे, कच्चा है, नाचे वृथा, वृथा बेकार में ही नाचे, नाचता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। साचे राचे रामू, जो सच्चा है, रामू राम, राम का नाम जो सच्चा है, राचे वही रुचता है, वही हमें मुक्ति की ओर या कल्याण की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ में इधर उधर भटकना सब बेकार है। सिर्फ राम की जो सच्ची भक्ति है, उसी से ही हमें अनुराग करना चाहिए, राचि अनुराग करना चाहिए, या उसी से ही हमें प्रेम करना चाहिए, और बाकी सब दिखावा है। अब इस दोहे में क्या बताया गया है, यानी जो हम बाहरी आडंबर करते हैं वो सब व्यर्थ हैं, उनसे हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर से प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनसे अनुराग करेंगे, अनुरक्त हो जाएंगे उनमें, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बाकी दिखावे के लिए कुछ नहीं। अच्छा, कोई हृदय से ईश्वर का ध्यान करते हुए जप माला कुछ भी करता है, बाहरी आडंबर भी करता है, तब तो सही बात है। लेकिन एक हम व्यर्थ में दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं और हृदय से एक बार भी हमने ईश्वर का ध्यान नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि हमें ईश्वर प्राप्त हो या ईश्वर में हमारी भक्ति जागरूक हो, तो कर्म भी उसमें बहुत महत्व रखता है। तो कर्म किए बगैर हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की सच्ची प्रीति हमें करनी होगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, राम की प्राप्ति हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है। एक बार फिर से देख लेंगे। जप, माला जपना, गले में माला पहन लेना, छापा लगा लेना, माथे पर तिलक लगा लेना, इनमें से एको कामू, एक भी काम, एक भी कार्य न सरे सिद्ध नहीं होगा, जब तक कि हम
ईश्वर का हृदय से ध्यान नहीं करेंगे। मन कांचे, जिनके मन कच्चे हैं, कच्चे से मतलब क्या है कि इधर उधर भटकते रहते हैं, एक जगह स्थिर ही नहीं है। जो कच्ची चीज होती है वही कभी इधर लुढ़क जाती है, कभी उधर लुढ़क जाती है। लेकिन जिनके मन मजबूत होते हैं, हृदय मजबूत होता है, वो कभी भी इधर उधर नहीं भटकते। तो मन कांचे, जिनके मन कच्चे हैं, अर्थात अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं है, नाचे वृथा, वह व्यर्थ में ही, वृथा यानी बेकार में ही, व्यर्थ में ही नाचे, इधर उधर नाचते रहते हैं। नाचना अर्थात भटकना, भटकते रहते हैं। सांचे, जो सत्य में रामू, राम को राचे अनुरक्त होता है, जो सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसी पर ही ईश्वर की कृपा होती है, बाकी सब व्यर्थ है। ये कहने का तात्पर्य यानी हमें सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है। अच्छा, अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी ब्रज है, शैली वही मुक्तक है, गुण प्रसार और रस इसमें आपका भक्ति रस है और शांत रस है। दोहा आपका छंद बनता है। अब इसमें हमें और भी कुछ ढूंढना है। और क्या क्या ढूंढना है? अलंकार। अलंकार में एक एक लाइन में एक एक चीज देखते चलो तो कहीं कुछ ना कुछ टकरा जाएगा। सांचे रांचे, चा चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण कौन सा अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार बन गया। अच्छा, इसी के साथ जो है बाहरी आडंबरों का बहुत विरोध करते थे कबीरदास जी। तो कबीरदास ने भी एक ऐसा ही दोहा कहा है जिसे आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। माला तो कर में फिरे, जिव्या मुख माही, मनवा तो 10 दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यानी माला को तो तुम हाथ में फेर रहे हो, यानी जप रहे हो, जिव्या माही, और जीव मन में ही, अंदर ही अंदर जाने क्या क्या मुंह में ही भटक रही है, बोल रही है। और मनवा, मन जो है वो आपका 10 दिशाओं में भटक रहा है। यानी जब हाथ में माला का जाप चल रहा है, जिव्या से राम का नाम हम ले रहे हैं, तो हमारा ध्यान का होना चाहिए, राम में ही होना चाहिए। लेकिन मन कहाँ, कहीं इधर भटक रहा है, कहीं उधर भटक रहा है। ये सुमिरन ना, ये ईश्वर का ध्यान नहीं है, बिल्कुल असत्य है, ये तो गलत ही है। क्योंकि मन भी स्थिर वही होना चाहिए जो कर्म हम कर रहे हैं। और सचमुच होता भी है, कभी आप पूजा करने बैठो, हम कुछ मंत्र बोल रहे हैं या पूजा में कुछ भी तिलक छापा ये सब करते ही हैं हम भी, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है, तो वास्तव में हमारी वो पूजा कभी भी नहीं लगती। इसलिए चाहे बिना कुछ भी सामने हो, ईश्वर का जब याद कर रहे हो तो बिल्कुल हृदय से सच्चे दिल से करो, मन भी उसी में स्थिर रखो, तभी वो आपकी पूजा सफल होती है। ये आपका काव्य सौंदर्य के तत्व हुए। भाव साम्य में मैंने बताया बहुत सुंदर है, ये दोहा आप लिख सकते हैं और अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, उसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमने भक्ति के दोहे पढ़े थे, अब नीति के पढ़ेंगे। नीति यानी नियम कायदे। जो नीति के हैं, जो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में नियम तो कुछ और होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ और ही स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सारी ही चीजें बताई गई हैं कि नीति से संबंधित, यानी हमें इस संसार के नियमों से अवगत करा रहे हैं कि संसार में क्या क्या कैसा कैसा होता है। बहुत सुंदर सुंदर ये दोहे हैं, इन्हें आप देखेंगे। तो अब हम पहला वाला दोहा देखते हैं। तू सहा दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदू। दुसहा, सहा यानी सहन करना, और सहा में दो उपसर्ग लग गया तो आप कहोगे दुसहा, यानी कठिनता से सहन करने वाला। दुराज, दू का अर्थ यहाँ दो, राज राजा, दो राजा का जो राज होता है, प्रजानु, प्रजाओं को यानी प्रजाओं के लिए कैसा होता है? दुसह्य, यानी कठिनता से सहन करने योग्य होता है। क्यों न बढ़े दुख दंदु, अब जब एक ही राज में दो राजा हों तो क्यों ना बढ़े, क्यों नहीं बढ़ेगा दुख दंदु, दुख का द्वंद्व यानी द्वंद, द्वंद यानी टकराव,
जब दो चीजों का आपसी टकराव होता है उसे द्वंद्व बोलते हैं। तो दुख का द्वंद्व यानी दुख एक राजा के राज में तो वैसे ही होगा ही, उनके अपने नियम कायदे होंगे, हो सकता है वो हमें अच्छे ना लगे, तो एक दुख तो वही है। लेकिन जब दो राजा हैं, दोनों राजाओं के अपने नियम होंगे, अपने उनके विचार होंगे और उनके कायदे हमारे ऊपर नियम चलाए जाएंगे, तो दो का द्वंद्व टकराव होगा ही होगा, यानी हमारे सामने दुगना दुख हो जाएगा। दुख का द्वंद्व हमारा बढ़ जाएगा। द्वंद्व अर्थात यानी दुख भी दो होंगे, दो दुखों का टकराव एक साथ होगा। पहले इसे हम पढ़ लेते हैं सारे को, फिर बाकी चीजें बताऊंगी मैं। अधिक अंधेरो जग करत, तो अधिक बहुत ज्यादा अंधेरो, अंधेरा जग करत, जग में, जग यानी संसार में, करत कर देते हैं, मिली मिल करके, मावस अमावस्या एक तिथि होती है, अमावस्या पर रवि सूर्य चंदु चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा मावस मिली, मावस पर अमावस्या की तिथि में मिली मिल करके, अधिक अंधेरो अधिक अंधेरा जग करत, जग में संसार में करत कर देते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसे आप एक बार मेरे शब्दों में देख लीजिएगा। एक ही राज्य में जब दो राजा हों, दोनों राजाओं के नियम विचार प्रजा पर लागू हो जाते हैं। अब जब प्रजा पर दो दो राजाओं का राज चलेगा तो प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। अब उसका नियम माने या उसका, उसका नहीं मानेगी तो वो ठोक पीट करेंगे, उसका नहीं मानेगी तो भैया वो सजा देंगे। तो पिसेगा कौन? जनता। जनता यानी प्रजा दो राजाओं के राज में ज्यादा पिस जाती है और उनका दुख का द्वंद्व भी बढ़ जाता है, यानी उनका दुख दुगना हो जाता है। अब किस किस को सहन करे, तो उन्होंने दृष्टांत देकर कवि ने इसमें समझाया है कि जैसे अमावस्या तिथि में रवि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर मिल जाते हैं और मिल करके वो संसार में और भी ज्यादा अंधेरा कर देते हैं। वैसे तो सूर्य है, आपको पता है वो इतना प्रकाशमान है, आप की सब कुछ चीजें उन्हीं से ही प्रकाशित हो रही हैं। और चंद्रमा भी जब रात्रि में निकलते हैं तो वो भी प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों प्रकाश के प्रतीक हैं, वो उससे बड़ा और वो उसकी अपनी महानता है, उसकी अपनी महानता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रकाशमान ज्यादा होना चाहिए संसार। होता क्या है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो सूरज जो चंद्रमा को नहीं चमकने देते और चंद्रमा जो सूर्य को नहीं प्रकट होने देते, तो क्या होता है संसार में और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। ना तो सूर्य का ही रह जाता है प्रकाश, ना ही चंद्रमा का, यानी दोनों मिलकर पूर्ण अंधेरा कर देते हैं। तो वही है कि देखो वैसे दो तेजमान चीजें हैं, लेकिन जब दो एक साथ आ जाए तेजमान चीजें तो क्या होता है, अंधेरा ही होता है, कष्ट ही बढ़ते हैं। बिल्कुल वही स्थिति इसमें बताई गई है। अच्छा, अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है और गुण है आपका प्रसाद, और नीति के दोहे हैं भैया इसमें। रस कैसा है, शांत, बिल्कुल सत्य सब कुछ बता दिया गया है। इस संसार की सच्चाई से हमें स्वीकार करके शांत हो जाना चाहिए। और दोहा आपका छंद है, छंद इसमें दोहा है। और इसके हम अलंकार देखते हैं। दू सह दुराज, दू वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अधिक अंधेरों में आवर्ण की आवृत्ति हो रही है। मिली मावस, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दुख द्वंदु, दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण क्या बन गया आपका अनुप्रास अलंकार। अब इसमें आपको दृष्टांत देकर के, यानी दो राजाओं का जो राज है उसका उदाहरण किससे दिया गया है, सूर्य और चंद्रमा से। तो यहाँ आपका दृष्टांत देने के कारण दृष्टांत अलंकार बनता है। और इसी के साथ आपका ये पूरा हुआ 9वां पद। अब आगे देखते हैं। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छाड़िए खोटे ग्रह जपू दानु। देखो बिल्कुल कितनी बड़ी सच्चाई इसमें बिहारी लाल जी ने कही है। ये बिल्कुल संसार में जानी पहचानी परखी हुई कहना चाहिए सच्चाई है।
बसे बुराई जासुतन, बसी हुई है, समाई हुई है बुराई, बुराई आप जानते हैं बुरी चीजें, जासुतन जिसके तन शरीर में, जासू जिसके तन शरीर में, बुराई बसे, बुराई बसी हुई है अर्थात बुराइयों का उसका शरीर क्या है, घर है, ताही को, ताही उसी का ही, सन्मानु सम्मान होता है, भलो भलो भला भला कही कह करके छोड़िए छोड़ देते हैं, खोटे ग्रह जो खोटे, खोटे यानी बुरे ग्रह होते हैं उनके लिए जपू, जप किया जाता है, दानु दान दिया जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका एक बार भावार्थ मेरे शब्दों में समझ लो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग बुराइयों का घर होते हैं यानी उनके शरीर में बुराई बसी होती है, आज के समय में इस कलयुग में तो हकीकत है उन्हीं बुरे लोगों का ही सम्मान होता है। जो भले होते हैं उन्हें तो भला कह करके छोड़ दिया जाता है, और जो खोटे होते हैं अर्थात बुरे होते हैं ग्रह, जो ग्रह खोटे होते हैं उनके लिए लोग जप भी करते हैं, दान भी करते हैं। बुरे व्यक्ति से सभी डरते हैं, कहेंगे अरे भैया आके वो ऐसे बोलने लगेगा या उसने आके ऐसे कर दिया तो डर के मारे सब पीछे हट जाते हैं। और कोई सीधा साधा व्यक्ति है, उसे कहेंगे अरे छोड़ो ये तो बेचारा सीधा सा है, ये कुछ नहीं कहेगा, चलो कोई बात नहीं। आप घर में भी देख लीजिएगा उदाहरण, बाहर भी देखते हैं। अच्छा एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं स्कूल का ही बता देती हूँ। स्कूल में भी देखो जहां हम समाज में रहते हैं वहां हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। स्कूल में भी शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, तो कुछ तो बड़े ही सख्त होते हैं। अब मैं ये मत समझिएगा कि मैं किसी शिक्षक की बुराई कर रही हूँ, किसी शिक्षिका की नहीं, बुराई नहीं, मैं एक सच्चाई बता रही हूँ, और आप उसे फेस भी करते हैं और मैंने देखा भी है, तो इसी कारण मैं शिक्षकों का अपने आप का ही उदाहरण दे रही हूँ कि किसी को बुरा ना लगे। तो जो स्कूल में शिक्षक जो होते हैं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सख्त होते हैं, तो बच्चे डर के मारे तुरंत उनका फटाफट सारा काम कर लेते हैं। उन्हें पता है कि वो मैडम आएंगी या सर आएंगे तो डंडे बजेंगे, भैया पिटेंगे या क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो फटाफट उनका काम कर लो। या उन टीचर ने कोई भी काम बताया उसे फटाफट कर देंगे। और एक टीचर है बिल्कुल सीधी सादी, बेटा कर लेना ये काम, तो कहेंगे अरे आपस में आप लोग ही करते हैं, अरे मैडम तो बहुत सीधी है, अरे वे ना कहेंगी कुछ भी, ये छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, रह जाएगा तो कुछ नहीं कहेंगी। करते हो ना ऐसे ही? तो उन्हें भला कह करके छोड़ दिया जाता है, ये नहीं उनके काम को पूरा नहीं करोगे, ये नहीं सोचोगे वो मैम तो बेचारी वैसे ही कुछ नहीं कहती हैं, चलो उनका काम तो हम कर ही लें। ये चीज कभी नहीं सोचते, नहीं सोचते ना, बिल्कुल हकीकत बात बता रही हूँ। ऐसे ही आपके ग्रह होते हैं, 9 ग्रह माने जाते हैं, उनमें से शनि देव, राहु केतु, इनको कैसा खोटे ग्रह कहते हैं। क्यों? ये बहुत क्रोधी होते हैं, जरा सी बात पे रूठ जाते हैं। और बाकी आपके रवि और सोम, शनि, नहीं शनि नहीं, शुक्र बृहस्पति आदि जो ग्रह हैं, इन्हें हम क्या सोचते हैं, सीधे हैं, तो कभी ना उनके लिए हम दान करते हैं ना उनका जप। लेकिन हमारी राशि, किसी ने हमारी जन्म पत्री देखी, जन्म कुंडली देखी, उसमें देखते बता देंगे भाई तुम्हारी जो कुंडली में राहु केतु बैठे हैं, बस तुरंत हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जप भी करेंगे, उसके लिए हम दान भी देंगे। लेकिन जो सीधे साधे हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते, बता दिया भाई तुम्हारी राशि में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं या शुक्र बैठे हुए हैं, तो हाँ भाई ये तो हमारा भला ही करेंगे, बुरा कुछ नहीं करेंगे। उनके लिए हमें, वो बैठे हैं उनके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके लिए हम नहीं करते हैं कि ये बेचारे कुछ नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा करके ही जाएंगे, ये सोच के हम उनके लिए कुछ भी, उनका नाम तक भी नहीं लेते, कुछ भी करना तो दूर की बात। लेकिन खोटे ग्रह अगर कुंडली में बैठ गए हैं तो बड़े बड़े प्रयत्न किए जाते हैं, दान दिया जाता है और मंत्रों का उच्चारण होता है, मालाएं जपी जाती हैं, जो जो उपचार बताए जाते हैं सारे करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कठोर व्यक्ति से सभी डरते हैं, उसी का ही सम्मान होता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण आपका प्रसाद है, और रस इसमें शांत है, और जो छंद है आपका दोहा है ही। अब उसके साथ साथ हम इसमें और चीजें ढूंढेंगे। अब आपको पता है क्या सबसे अंत में हम ढूंढते हैं? अलंकार। बसे बुराई
बाबा वर्ण की आवृत्ति है। तन ताही ताता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भलो भलो में भी वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है। और ये आपके एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका अनुप्रास अलंकार बनता है। और भलो भलो एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति यानी फिर से दोहराने के कारण आपका यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बनता है। और उसके साथ देखो इसमें एक चीज और है, विरोधाभास। यानी बुरे व्यक्ति से क्या बुरे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? वो क्या रहा है, उल्टा बुरे को ही सम्मान मिल रहा है। भले को सम्मान मिल रहा है तो उसका निरादर हो रहा है, तो क्या विरोध प्रकट हो रहा है ना एक दूसरे के प्रति। तो इस कारण यहाँ आपका विरोधाभास अलंकार भी बन रहा है। अच्छा, ऐसा ही एक जो दोहा है वो तुलसीदास जी ने भी कहा है, आप उसे भाव साम्य में लिख करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। टेढ़ जाने सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमई ग्रसई न राहू। ये भाव साम्य में आप इसे लिख सकते हैं। तो टेढ़ जानी यानी टेढ़ा जान करके सब बंदही काहू, सब कोई उसकी वंदना करता है। और वक्र चंद्रमही, जो वक्र टेढ़ा चंद्रमा होता है, ग्रस ही न राहु, राहु उसे कभी नहीं ग्रसता है। ग्रसना यानी वो ग्रहण पड़ते हैं ना, कहते हैं तो राहु केतु ने ग्रस लिया अर्थात खा लिया। लेकिन जब चंद्रमा टेढ़ा होता है, टेढ़ा यानी उसकी एक कला शेष बचती है, वो अर्ध रूप में होता है, तब उसमें कभी भी राहु का प्रकोप नहीं होता। लेकिन जैसे ही चंद्रमा पूरा होता है तभी राहु उसको खाता है, यानी वो सरल आकृति में आ जाता है, यानी टेढ़े व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये भाव साम्य में आप इसके लिख सकते हैं। अब ये आपका पद पूरा हुआ, आगे देखते हैं। नर की अरुणल नीर गति एक करी जोई, जै तो नीचो हवै चले ते तो ऊंचो होई। नर कहते हैं मनुष्य, नर की यानी मनुष्य की, अरु और नल नीर, जो नल का नीर पानी होता है, गति स्थिति एक करी जोई, एक ही समान होती है। मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति एक करी जोई बिल्कुल एक समान होती है। जेतो नीचो, जेतो यानी जितना, नीचो नीचा हवे होकर के चले चलता है, तेतो उतना, ऊंचो होई ऊंचा होता है। ये शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं इसको आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य और नल, नल आपने देखा होगा, हम उसे चलाते हैं तो उसमें पानी आता है। मनुष्य की और नल के पानी की गति यानी स्थिति एक समान होती है। जितना भी मनुष्य और नल नीचा होकर के चलता है, ते तो ऊंचा हुई, उतना ही वो ऊंचा उठता है। तो नीचे होकर चलने का क्या तात्पर्य है, यानी मनुष्य जितने अपने अंदर नीचे से मतलब है नम्रता कोमलता के भाव रखता है, वो उतना ही ऊंचा होता है, यानी उतना ही महान बनता है। अब कोई मनुष्य है, सबके साथ अकड़ के बोलता है, गालियां देकर के बोलता है, तो क्या उसे सम्मान मिलेगा? नहीं, सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर गुण है, वो सबको, अपने बड़ों को आदर सम्मान देता है, छोटों को प्यार करता है, बराबर वालों से मित्रता का भाव रखता है, यानी उसके अंदर नम्रता के कोमलता के विचार हैं, विनयशील है वो, तो उसे उतना ही सम्मान मिलेगा और वह उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सम्मान मिलना ही ऊंचाई प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार नल है, नल को आप कभी जब चलाओ तो अब आगे से जरूर ध्यान देना। आप ऊपर से ही उसके नल की जो हत्ती होती है, इसे पकड़ के हम चलाते हैं, उसे ऊपर से टक 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 करते रहो तो पानी जो क्या थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। लेकिन नल की हत्ती को आप नीचे दबाओ, पूरे प्रेशर के साथ नीचे दबाओगे, तो आप देखना पानी उतना ही ज्यादा आता है, यानी पानी धरती से ऊपर उठाता है, तो ऊंचा हो गया ना, ऊंचा उठ करके आएगा हत्ती को दबाकर चलाने से, तो उतना ही ज्यादा आपको पानी प्राप्त होता है। तो मिल गया सम्मान, ऊंचाई को प्राप्त हो गया। तो मनुष्य और नल की पानी की स्थिति एक समान हो गई ना। कहने का तात्पर्य कि हमें हमेशा नीचे होके घमंड नहीं होना चाहिए।
घमंड जिस व्यक्ति में है उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा, वो कभी ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेगा। और जितना नीचे झुक करके चलेगा यानी घमंड रहित होगा, घमंड ना हो करके उसमें सबके प्रति प्रेम भाव होगा, वह उतना ही ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसका हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी ब्रज है, रस शांत है, शैली मुक्तक, छंद है आपका दोहा और गुण प्रसाद। अच्छा, अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? अलंकार। नर की अरु नल नीर नाना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक करी का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण यहाँ आपका कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अच्छा, इसमें नर मनुष्य की और नल के नीर की उपमा तुलना की गई है। तुलना करने के कारण यहाँ आपका उपमा अलंकार बन रहा है। इसके साथ आपका ये वाला दोहा पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ी जाई, घटत 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 सूना फिरी घटे बरु समूल कुंभलाई। बहुत सुंदर दोहा कहा है ये। बढ़त बढ़त यानी बढ़ते बढ़ते, क्या? संपत्ति सलीलू, संपत्ति धन ऐश्वर्य, सलीलू जल, संपत्ति रूपी जल के बढ़त बढ़ने से, बढ़ते बढ़ते जाने से, मन सरोजू, मन सरोज, मन कमल बढ़ी जाई, बढ़ जाता है। घटत घटत और घटते घटते सुन फिरी घटे, तो घटने से ना नहीं फिरी घटे, घटेगा ही नहीं, बरु बल्कि समूल, मूल कहते हैं जड़ सा सहित, जड़ सहित, कुम्भलाई कुम्भला जाता है। कुम्भलाना अर्थात मुरझा जाना, मुरझा जाना अर्थात नष्ट हो जाना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं आपको एक बार इसका भावार्थ समझाऊंगी, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। जब मनुष्य की संपत्ति रूपी जल बढ़ने लगता है, यानी मनुष्य की संपत्ति जब बढ़ती है, तो मन सरोज, मन रूपी जो सरोज है, कमल है, सरोज कहते हैं कमल को, तो मन कमल जो है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अब आपको दौलत मिलने लगेगी तो क्या होगा? मन प्रसन्न होगा। तो मन की जो मन तो प्रसन्न हो गई, मन की जो इच्छाएं हैं वे भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं दौलत के साथ साथ। परंतु वही संपत्ति जब घटत घटत सु, घटने लगती है, न फिरी घटे, फिर और नहीं घटेगी वो, यानी एक समय होता है कि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो घटने से फिर मन सरोज है, न फिरी घटे, घटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? समूल जड़ सहित कुम्भलाई, कुम्भला जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं दौलत आने पर, भाई दौलत आने पर इच्छाएं बढ़ना स्वाभाविक बात है, लेकिन वो दौलत समाप्त हो गई। अब जब इच्छाएं एक बार बढ़ गई हैं तो फिर वो इच्छाएं क्या होती हैं? कम नहीं होती बढ़ी हुई इच्छाएं। तो ये नहीं है कि अब दौलत कम हो गई तो इच्छाओं को घटा लिया जाए, नहीं, वो जब एक बार बढ़ गई इच्छाएं वो कभी समाप्त नहीं होती। तो क्या होता है? मनुष्य बिल्कुल जड़ सहित कुम्हलाता ही नहीं है, मुरझाता नहीं, बल्कि जड़ सहित नष्ट हो जाता है। यानी वो, उसके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जिसने दौलत संपत्ति को माना है उसके लिए तो दौलत ही सब कुछ है। तो संपत्ति को ही अपना सब कुछ मानने वाला व्यक्ति संपत्ति नष्ट हो जाने पर वो मृत प्राय हो जाता है, यानी उसे अपना जीवन जीवन सा ही नहीं लगता। और कमल का उदाहरण देकर बताया गया है इसमें, कमल को साथ में लिया गया, जैसे कमल है, कमल जब तालाब में जल बढ़ने लगता है तो क्या होता है? कमल की नाल, कमल तो आपने देखा होगा पानी के ऊपर रहता है सतह पर, और नीचे उसकी नाल होती है जो कमल से और जमीन तक जुड़ी होती है। तो वो नाल भी जल प्राप्त होने पर, ज्यादा भोजन प्राप्त होने के कारण वो बढ़ने लगती है, क्योंकि जल ही भोजन है कमल का। तो कमल नाल बढ़ती है और कमल भी ऊपर को उठता चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे यदि उस तालाब का पानी सूखने लगे तो क्या होता है? पानी समाप्त हुआ, भोजन कम हो गया। तो अब ये नहीं होगा कि कमल या कमल नाल धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, नहीं, वो फिर छोटी
नहीं होगी, बल्कि जड़ सहित वो कुम्हला जाएगा, अर्थात पूरी तरह से कमल नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये इसमें बताया गया है, आपको समझ आया होगा। अगर किसी वजह से कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप एक बार मुझसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण आपका प्रसार और रस शांत है, छंद कौन सा है? दोहा। अच्छा, अब इसमें हम अलंकार ढूंढेंगे। संपत्ति सलीलु सा सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, और इस कारण यहाँ सासा और समूल कुम्हलाई में भी लाला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है। और बढ़त बढ़त, घटत घटत, तो ये एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण या पुनरुक्ति फिर से कहने के कारण, शब्द को दो बार कहने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन रहा है इसमें। अच्छा, और संपत्ति सलीलू, संपत्ति जल यानी संपत्ति रूपी जल, मन सरोज मन रूपी कमल, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी जल, संपत्ति को ही जल कह दिया गया, मन को ही कमल कह दिया गया है, इस कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बन रहा है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। अब ये आपका पूरा हुआ, आगे देखते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मेत, रज राज सुन छुआइए, नेह चिकने चित्त। तो इसमें बिहारी लाल जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जो चाहत, जो आप चाहते हो, चटक न घटे, चटक यानी चमक, न घटे, घटना अर्थात कम होना। यदि आप चाहते हो कि चमक न घटे इस चीज की, मैलो होई न मित, मित यानी मित्रता, मैलो, मैलो यानी मैली गंदी, ना होई ना हो। यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मित्र यानी मित्रता चटक न घटे, उसकी चटक चमक ना घटे, चमक यानी प्रेम में कमी ना आए, मैलो ना होई, और ना ही वह मित्रता आपकी मैली हो, मैली यानी बीच में द्वेष भाव ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रज, रज कहते हैं धूल, राजसु, राजस यानी दौलत, वैभव, ऐश्वर्य ना छुआइए, मत छुआओ। मित्रता को फिर यदि चाहते हो कि वो ऐसी ही चमकीली पवित्र बनी रहे, निर्मल रहे, तो उसे धूली, रज यानी धूली से, और रासु संपत्ति से ना छुआइए, छुआओ मत, अर्थात मित्रता के बीच में कोई धूल ना आए, कोई राजसी वैभव वाली चीजें ना आए। नेह चिकने चित्त, क्योंकि जब मित्रता होती है तो क्या होता है? नेह कहते हैं प्रेम, प्रेम से चिकने स्निग्ध चित्त, चित्त को, हृदय को या मस्तिष्क को। तो जो मित्रता में आपका हृदय प्रेम से स्निग्ध हो गया है, प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे उस चित्त को, विचारों को या मस्तिष्क को आप रज धूलि से और राजसु वैभव से, ऐश्वर्य से या धन दौलत से ना छुआइए, मत छुआइए, यानी छूने नहीं देना है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं एक बार आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ कि मित्रता हमारी निर्मल रहे, पवित्र रहे, उसमें हमारे बीच में कोई खटास ना आए, आपसी वैर भावना हो, यानी मित्रता समाप्त ना हो। तो यदि चाहते हो आपकी मित्रता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है? धूल, धूल क्या होती है? जो गंदगी का प्रतीक है, जहां धूल चढ़ जाएगी वहीं इसका मतलब है गंदगी आ गई, यानी गंदगी से मित्रता में धूल मिट्टी का क्या तात्पर्य है? धूल मिट्टी से तात्पर्य है जो हमारे अंदर कुछ विकार होते हैं, कमियां होती हैं, वो नहीं आनी चाहिए। जैसे घमंड का होना, क्रोध का होना, मित्रता में अगर आपका क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि चीजें आ जाएंगी, द्वेष भावना आ जाएगी, आप मित्र से ही ईर्ष्या करने लगे या उसे कठोर वचन बोलने लगे, तो वो आपकी मित्रता क्यों सहन करेगा, क्यों रखेगा आपसे मित्रता? बिल्कुल नहीं रखेगा। इसलिए
क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड इत्यादि धूल है ये, इनसे अपनी मित्रता को दूर रखें और राजसु यानी राजसी चीज यानी संपत्ति को भी मित्रता के बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर आपके पास अ, बहुत धन दौलत है, आप राशि वैभव से युक्त हैं और आपका मित्र निर्धन है, आप बार बार उसे अपने धन दौलत का घमंड दिखाते हैं या बार बार बखान करते हैं, तो वो एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीसरी बार कहेगा भैया ठीक है तू अपनी दौलत के साथ रह, हम अकेले ही सही हैं, है ना। तो मित्रता आपकी खत्म हो जाएगी, उसकी चटक यानी चमक समाप्त हो जाएगी, मित्रता रखी की रखी रह जाएगी। और एक चीज तो ये हो गई, एक ये भी होता है कि हम बार बार मित्र से उधार मांग रहे हैं, बार बार पैसे लेते हैं, फिर सोचते हैं तो मेरा मित्र है, कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, आपस में ले लेते हैं तो कुछ नहीं। जब बार बार आप ऐसे करते रहेंगे तो उस मित्र को भी लगेगा ये पैसे लेके लौटाता ही नहीं है, बार बार ये रिश्तों के बीच में जब दौलत आ जाती है। और दौलत संपत्ति एक ऐसी चीज है जो जहां भी बीच में आ जाती है, किसी के भी साथ, मित्र के साथ भी हो सकता है, परिवार में भी किसी के साथ हो सकता है, तो वहाँ रिश्ते अवश्य ही खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी संपत्ति को रिश्तों के बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर आप अपनी दौलत को, अपनी संपत्ति को एक तरफ रखते हैं, अपने घमंड, ईर्ष्या भाव को अलग रखते हैं, तब मित्रता निभाते हैं, फिर देखिए आपका हृदय कैसे प्रेम से युक्त होकर के उस मित्रता को और दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा देता है। तो ये इसका कहने का तात्पर्य है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है और बिल्कुल सही भी है। आप इसको अपने जीवन में आजमा करके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है जीवन की, कि जब दौलत बीच में आती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, या रिश्तों के बीच में जब हमारा घमंड, हमारे जो विकार हैं वो आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो आगे से ध्यान रखना कि अगर कोई हमें अच्छा मित्र मिला है तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। आपकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है और रस है शांत, और छंद आपका दोहा है। और इसी के साथ और भी कुछ देख लें। अलंकार, जैसे जो चाहत चटक न घटे, तो चाचा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और रज राजसु रा रावण की जा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। निहि चिकने चित नाना और चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो आपका कौन सा अलंकार हो गया इसमें? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद निहि, निहि कहते हैं प्रेम, चिकना, चिकना यानी इसने, तो प्रेम से चिकने, प्रेम से मतलब प्रेम चिकना बताया है उसमें, प्रेम रूपी चिकना, चिकने से मतलब यहाँ तेल भी हो सकता है, जैसे किसी चीज पर तेल लगा हो और अगर उस पर धूली आ जाती है तो उस पर ऐसे चिपक जाती है कि कांति जो है वस्तु की वो बिल्कुल मैली हो जाती है। तो ये इसमें नेह रूपी चिकना बताया गया है। तो इस कारण यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार बनता है। अच्छा, ये आपका पद पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। बुरो बुराई जो तजै, तो चित खरौ डरातू, ज्यो निकलंकु मयंकु लखी, गनई लोग उत्पातु। ये भी बिल्कुल सच बात है। जीवन में जितनी भी बातें लागू होती हैं वो सारी बिहारी लाल जी ने नीति के दोह में कह दी हैं। बुरो यानी बुरा व्यक्ति, बुराई जो तजे, यदि अपनी बुराइयों को जो यदि तजे त्याग देता है, यदि बुरा व्यक्ति बुराइयों को तजे त्याग देता है तो चित्तु खरो, जो खरे यानी पवित्र चित्त, चित्त वाले, मस्तिष्क या बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं डरातु, वे डरने लगते हैं। क्यों? ज्यों जैसे निकलंकु, नी नहीं है, कलंकु कलंक जिसमें यानी निष्कलंक, मयंकु, मयंकु चंद्रमा को कहते हैं, तो कलंक रहित मयंकु
चंद्रमा को लकी देख करके लोग व्यक्ति गने गिनने लगते हैं। उत्पातु उत्पात। कुछ बात आपको समझ में नहीं आई होगी सही से, अब मैं इसको एक बार अपने शब्दों में बता देती हूँ। इसमें कविवर क्या कहना चाह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरा है और वो अचानक से अपनी बुराइयों को छोड़ करके बड़ा अच्छा व्यक्ति बन जाए, तो ऐसे अच्छे व्यक्ति को बने हुए ऐसे बुरे व्यक्ति को जब वो अच्छा बन जाता है, उसे देख करके जो खरे चित्त वाले यानी अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, जिनमें बुराइयां नहीं होते, ऐसे सज्जन लोग डरने लगते हैं। क्यों डरने लगते हैं कि अचानक से इस व्यक्ति में इतना बदलाव आया, तो कोई ना कोई तो वजह होगी। क्योंकि जिसके पास जो चीज विरासत में मिली है कह लीजिएगा, या जन्मजात मिली है, या किसी ने कहीं से भी अर्जित कर ली वो बुरी चीज, तो जब बुराई एक बार इंसान के अंदर आ जाती है, उसे त्यागना आसान नहीं होता। और अगर उसने त्याग दी है, तो निश्चित रूप से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अवश्य ही डरेंगे कि कुछ तो बात है, जिस वजह से ये अच्छा इंसान बना, ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के समझाया है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रमा, चंद्रमा में कभी ध्यान से देखना, बीच बीच में धब्बे से होते हैं, कलंक होता है, उसे कलंक बोलते हैं, कलंक यानी काला निशान होता है। तो चंद्रमा में वो हमेशा ही होते हैं, वो निशान। लेकिन कभी आप देखेंगे चंद्रमा में वो निशान नजर ना आए, बिल्कुल चंद्रमा उज्जवल नजर आए, कहीं भी कोई दाग धब्बा ना हो, तो जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो मानने लगते हैं कि जरूर उत्पात यानी कुछ बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला है, वो उसका प्रतीक है निष्कलंक होना। अर्थात बुरा व्यक्ति जब अपनी बुराई छोड़ करके अच्छा बनता है, तो उसके पीछे अवश्य कोई गहरी राज या गहरी बात होती है कि उसने किसी वजह से छोड़ा है, और वो निश्चित रूप से कोई और भी भयंकर रूप सामने लेकर के आने वाला है। ये कहने का तात्पर्य है। तो कलंक रहित चंद्रमा को देखकर भी पता चलता है कि आज तो ये उज्जवल दिख रहा है, साफ दिख रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले समय में कुछ ज्यादा उत्पात यानी कुछ बुरा होने वाला है। अपशगुन, उत्पात से मतलब है अपशगुन या बुरा अवश्य होगा। ये पहचान होती है, प्रतीक होती है। तो इसलिए कभी भी बुरे व्यक्ति की बुराई त्यागने पर ये मत सोच लेना वो अच्छा बन गया है। वो निश्चित रूप से और भी भयंकर चोट देने वाला है। कहने का मतलब यह है। आपको समझ में आया होगा। अगर किसी वजह से समझ ना आए तो कमेंट करें और अवश्य पूछें। अब जी देखते हैं इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व। आपकी भाषा वही ब्रज भाषा है, रस शांत है, और छंद है दोहा, शैली मुक्तक है, और गुण है प्रसाद। अब इसके अलंकार ढूंढ लीजिएगा। बुरो बुराई बाबा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और उसके साथ निष्कलंकु मयंकु काका वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो गनई लोग गागा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ आपका अलंकार हो गया अनुप्रास। और इसमें दृष्टांत अलंकार तो है ही, क्योंकि बुरे व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने निष्कलंक चंद्रमा का उदाहरण दिया है। तो इस कारण दृष्टांत देने के कारण इसमें आपका क्या बन गया, दृष्टांत अलंकार। अब आगे देखते हैं। स्वारथु सुक्रतु न श्रमु वृथा, देखी विहग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु ना मारी। अच्छा, इसे समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि आपको इस दोहे का मतलब समझ में आ जाए। बिहारी लाल जो हैं, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो पहले होता क्या था, जितने भी कवि होते थे किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे, उनके दरबार में वो दरबारी कवि बन के रहते थे। तो वो जितने भी कवि होते थे अपने राजा की प्रशंसा में कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे दोहे, श्लोक, गीत वगैरह वो सुनाते रहते थे। तो उनकी प्रशंसा प्रशस्ति तो वो दिखाते ही थे, लेकिन जब राजा पथ भ्रष्ट हो जाते थे, तो अच्छे कवि की पहचान यही थी, उन्हें अपने काव्य के माध्यम से, वो अपनी कविताओं के गीतों के माध्यम से उन्हें सही रास्ता दिखाएं। यही काम बिहारी लाल जी ने भी किया। बिहारी लाल जी जयसिंह के दरबारी कवि थे,
तो जय सिंह की मित्रता औरंगजेब से हो गई। औरंगजेब जो कि भारतीय राजाओं का शत्रु था, उनसे शत्रुता का भाव रखता था, तो उसने जय सिंह के माध्यम से भारत के राजाओं को मरवाने का कार्य किया, उनसे आपस में भिड़वाने का काम किया। तो ये कार्य जो जयसिंह के द्वारा गलत किया जा रहा था, बिहारी लाल को समझ में आया कि हमारे राजा ये गलत कर रहे हैं, तो उन्हें जागरूक करने के लिए, सावधान करने के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये श्लोक कहा। श्लोक नहीं, दोहा कहा। तो इस दोहे में क्या कहा है उन्होंने? स्वार्थु, स्वार्थ, स्वार्थ यानी अपनी इच्छा पूर्ण करना। सुक्रतु, सु कहते हैं अच्छा, क्रतु कर्म, अच्छा कर्म ना नहीं है। श्रमु, जो श्रम परिश्रम है, मेहनत है, वृथा बेकार है। देखी, देख, बिहग, बिहग हे पक्षी, बिचारी, विचार करके। हे पक्षी, तुम विचार करके देखो कि तुम्हारा जो ये कार्य है, राजाओं से युद्ध करना, उन्हें मारना, उसमें ना तो तुम्हारा स्वार्थ है, सुक्रतु, ना ही ये कोई अच्छा कर्म है, सुंदर कर्म है। और श्रम वृथा, ये श्रम जो है, परिश्रम तुम्हारा, ये भी व्यर्थ है, बेकार है। उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। जो लाभ या फायदा होगा वो होगा औरंगजेब को, तुम्हें तो कोई फायदा ही नहीं होना। तो ना तो तुम इस कार्य से किसी अपना स्वार्थ पूर्ण कर रहे हो, ना कोई सुकृत पुण्य कर्म कर रहे हो, ना नहीं, और ये परिश्रम भी बेकार है। तो तुम मेरी इस बात के कारण अच्छे से देखो, बिहग हे पक्षी, विचारी, विचार करके। बाज, हे जयसिंह रूपी बाज, पराए पानी परी, पराए दूसरे के, पानी कहते हैं हाथ, परी पढ़ करके। हे राजा जयसिंह रूपी बाज, तुम पराए हाथों में पढ़ करके पक्षिणु, पक्षियों को ना मारी, मत मार, ना मार तू, हे बाज तू यानी राजा के लिए इन्होंने तू सर्वनाम का प्रयोग किया। तो जैसे बाज पक्षी होता है, वो क्या करता है, जिसने भी उसे पाला है या जिसने बंधक बनाया है, तो बाज पक्षी के माध्यम से वो लोग दूसरे पक्षियों को मरवाते हैं। उसमें होता क्या है, बाज उन पक्षियों को मार तो देता है, लेकिन मार करके छोड़ देता है, क्योंकि जैसे उसने पकड़ा, मारा, तुरंत उस बाज को पालने वाले उस पक्षी को ले लेते हैं। तो फायदा किसे हुआ? उस शिकारी को हुआ जिसने बाज को पाला है। अब बाज को क्या मिला? कुछ हाथ नहीं आया। उसने तो बेवजह मारा, ना उसे वो भोजन के रूप में स्वीकार कर पाया, ना कुछ है, क्योंकि उसे छीन लिया गया। ना ही बाज का कोई स्वार्थ पूरा हुआ, ना ही कोई पुण्य कर्म हुआ। दूसरों को मारना पुण्य कर्म कभी नहीं हो सकता। और जो उसने परिश्रम किया वो भी बेकार की। तो बिल्कुल बाज का वही दृष्टांत देकर के बिहारी लाल जी ने जयसिंह को सावधान किया है कि तुम भी बाज रूपी राजा, तुम पक्षियों को, जैसे बाज पक्षियों को मारता है, तो तुम भी इन अन्य राजा रूपी पक्षियों को मत मारो, ऐसा कह करके सावधान करने का प्रयास किया है। अभी आपको समझ में आया होगा। इसे अच्छे से देखें और ठीक से करेंगे। ठीक है, अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा आपकी वही ब्रज है, शांत रस है, और शैली आपकी मुक्तक है। गुण प्रसाद और ओज गुण भी है, क्योंकि ऐसी बात सुनकर के ओज अंदर से आता ना, थोड़ी ओज गरमाई सी आती है। और इसमें दोहा जो आपका दोहा छंद है। और अब हमें ढूंढने हैं इसमें अलंकार। बिहग बिचारी, बाबा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और शुरू से देखते हैं, स्वारथु सुक्रतु, सा सावर्ण की आवृत्ति हो रही है, और बिहग विचारी बाबा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पराए पानी परी, पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार बनेगा? अनुप्रास। और पराए पानी परी, यहाँ पराए पानी दूसरे के हाथ में पड़कर, यानी दूसरे राजा औरंगजेब, पराये का अर्थ यहाँ औरंगजेब है, पानी उसके हाथों में परी पड़ करके, यानी उससे मित्रता करके। तो पराये पानी परी का दो अर्थ निकल रहे हैं, कि दूसरे के हाथ में पड़कर या जाकर, या औरंगजेब से मित्र, औरंगजेब की मित्रता रूपी हाथ में जाकर।
तो इस कारण एक शब्द के दो अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार भी बन रहा है। उसके साथ एक चीज और है, अलग है, आपको थोड़ा अलग लगेगा। कवि ने इसमें क्या है, विहग पक्षी के माध्यम से राजा जयसिंह को, यानी अन्य उक्ति कहना जो था, सीधे जयसिंह न कह करके पक्षी विहग के रूप में उन्होंने सावधान किया है। यानी अन्य उक्ति के वचन, उक्ति यानी वचन, दूसरे वचन के माध्यम से उन्होंने जो बात कही है, और कहीं किसी और के माध्यम से है और कहीं किसी और के लिए है, तो इस कारण यहाँ आपका अन्योक्ति अलंकार भी बनता है। इसी के साथ आपका ये बिहारी लाल जी के भक्ति और नीति के दोहे पूरे हुए। इन्हें आप अच्छे से करेंगे। और एक चीज और, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि इसका परिचय देना है। जैसे प्रस्तुत, इसका यानी जो भी आप दोहा आपके सामने आ रहा है उसे बताना ये कहाँ से आया है, क्या है। तो हमें सबसे पहले परिचय देना होता है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से लिया गया है, और इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। और ये बिहारी लाल के दोहा भक्ति, अगर भक्ति से आया तो भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, नीति से आया तो नीति नामक शीर्षक से लिया गया। इस तरह से इसके बारे में पूरा परिचय देंगे। और यही नहीं है मेरे शब्दों में दे, अपने शब्दों में भी आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसका प्रसंग लिखना होता है, यानी इसमें क्या है। तो अब जैसे कि मेरे सामने अब 13वां ही दोहा है, 13वें में क्या बताया गया है कि किस तरह से हमें अपनी मित्रता को सुरक्षित रखना है, उसके रंग को और बढ़ाना है, चटक को, चमक को। तो हमें क्या करना चाहिए, तो मित्रता को लंबी आयु देने के लिए इसमें तरीके बताए गए हैं, क्या करना चाहिए। तो ये आपका प्रसंग होगा, यानी उसके विषय में बताना है कि जो भी ये दोहा है इसमें क्या है, वो प्रसंग कहलाता है। उसके बाद व्याख्या हमें करनी है, और व्याख्या के बाद हमें काव्य सौंदर्य के तत्व या भाव, काव्य सौंदर्य के तत्व तो करने ही है, साथ में भाव साम्य में, यानी उसी के जैसे भाव वाला कोई दूसरा हमें दोहा, श्लोक, गीत कुछ भी मिल जाता है तो उसे भी हमें लिखना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिले। अब आप 10th की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से करें कि कहीं से भी हमारा नंबर बिल्कुल ना कटे। बहुत सावधानी के साथ करना है, ठीक है। आप इसे करेंगे, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें। और इसी के साथ धन्यवाद।